भारत और श्रीलंका के बीच एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटी भारत सरकार इसको लेकर काफी उत्साहित है। समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलंबो यात्रा के दौरान होगा। थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार के आमंत्रण पर यहां आ रहे हैं। पिछले वर्ष ही अनुरा यहां के राष्ट्रपति बने। नई सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की यात्रा करने वाले पहले विदेशी मेहमान होंगे। ये 4 महीनों के भीतर दोनों नेताओं के बीच दूसरी उच्च स्तरीय बैठक होगी, जो बता रहा है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को लेकर कितना गंभीर है। भारत और श्रीलंका इतिहास में संबंध रहा गहरा। पीएम मोदी का अहम दौरा, रिश्तों में होगा नया सवेरा। श्रीलंका में नई सरकार तरक्की पर दे रहे हैं खास ध्यान। पीएम मोदी देंगे सौगात, कई विकास योजनाओं का आगाज। राष्ट्रपति दिसा नायके पहली विदेश यात्रा में भारत पहुंचे। श्रीलंका संग डिफेंस डील, प्रशिक्षण, नौसेना सहयोग शामिल। ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण, अहम समझौते पर साइन। भारतीय मछुआरों की रिहाई, समाधान की राह नजर आई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार, सहयोग से आएगी रफ्तार। निवेश को बढ़ावा, कनेक्टिविटी में सुधार, लंका को बड़ी आस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 अप्रैल 2025 को श्रीलंका का दौरा करेंगे। इस दौरान भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, जिसमें हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार से मुलाकात करेंगे और कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भारत श्रीलंका को ऊर्जा हब बनाने में सहयोग कर रहा है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौता होने की संभावना है। इसके साथ ही ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण जैसे कई क्षेत्रों को समझौते की उम्मीद में देखा जा रहा है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। इससे दोनों देशों को आपसी सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका मिलेगा। भारत श्रीलंका में डिफेंस डील की तैयारी। भारत और श्रीलंका के बीच ये पहला रक्षा समझौता होगा। इस बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा कुमार दिसा नायके पिछले साल दिसंबर में भारत आए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय को उम्मीद है कि ये समझौता इस यात्रा के दौरान हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग में नौसेना का सहयोग शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना श्रीलंका के सैनिकों को प्रशिक्षण भी देगी। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय पे हो रही है जब श्रीलंका में नई सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जरूरी फैसले लेने में जुटी हुई है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नायके की दिसंबर 2024 की यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। इसमें दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के लिए फायदेमंद बनाने की बात कही गई थी।
इस यात्रा में निवेश को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। कनेक्टिविटी में फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा कनेक्टिविटी शामिल है। प्रधानमंत्री 4 अप्रैल की शाम को कोलंबो पहुंचेंगे। अगले दिन पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वे मिलकर श्रीलंका में भारत की मदद से बन रही कई परियोजनाओं को समर्पित भी करेंगे। 5 अप्रैल को ऊर्जा कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और कई क्षेत्रों में सहायता से जुड़े कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों नेता वर्चुअल तरीके से संपूर्ण और ऊर्जा परियोजना की शुरुआत भी देखेंगे। भारत श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंका आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की श्रीलंका शाखा है। यह श्रीलंका में ऊर्जा उत्पादों की आपूर्ति करता है। वे कई अन्य क्षेत्रों में भी बातचीत में शामिल है। भारत श्रीलंका में कुछ ऐसी परियोजनाएं विकसित करने पर विचार कर रहा है जो ऊर्जा केंद्र के रूप में काम करती है और इन केंद्रों में ऊर्जा से जुड़े कई मुद्दों और परियोजनाओं पर काम किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत ने ऑफिशियल क्रिएटर्स कमेटी में सह अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत श्रीलंका के साथ मिलकर कर्ज पुनर्गठन समझौते को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है। कुछ समझौते पहले ही हो चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य समझौतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ये समझौते जल्द ही पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कोलंबो में अपने प्रवास के दौरान अन्य राजनीतिक नेताओं से भी मिलेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति उनके सम्मान में एक राजकीय भोज भी देंगे। 2015 के बाद श्रीलंका में ये प्रधानमंत्री मोदी की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 2015, 17 और 19 में श्रीलंका का दौरा किया था। ये यात्रा ऐसे वक्त पे हो रही है जब भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्म है। इस कारण से दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कई बार विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा के इनविटेशन पर 3 दिवसीय यात्रा के लिए श्रीलंका आ रहे हैं और आज हम श्रीलंका पहुंचे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेमोनियल वेलकम मिलेगा। लेकिन सेरेमोनियल वेलकम बताने से पहले क्या कुछ खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को 8:30 बजे श्रीलंका पहुंचेंगे जहां पर उन्हें रिसेप्शन दिया जाएगा। उसके बाद ताज समुद्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम 5 तारीख की बात करते हैं तो क्या कुछ खास 5 तारीख को होगा। तो इस समय हम इंडिपेंडेंस स्क्वायर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रीलंका का ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग सुबह 9-10 के करीब यहां पर पहुंचेंगे और उनको सेरेमोनियल वेलकम जो है फुल ड्रेस में दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर बनाया गया है। अब क्यों खास है इंडिपेंडेंस स्क्वायर और क्यों यहीं पर सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा, क्योंकि ये कमेमोरेट करता है श्रीलंका की आजादी को, यानी इंडिपेंडेंस जो श्रीलंका की हुई थी ब्रिटिश राज से 42 में, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। जो स्टैचू है वो इनके पहले प्रधानमंत्री का है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो शुरू होगी। तमाम लोगों से जो मीटिंग्स हैं वो शुरू होंगी, यहाँ के राष्ट्रपति से मीटिंग होगी और साथ ही साथ उनकी आइटिनरी में तमाम ऐसे ऑपोजिशन के भी लीडर्स हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे खास बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में हो जाती है कि अपने काउंटर पार्ट के साथ हमेशा से उठने वाला जो मुद्दा है फिशरमैन का, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे। तो हम श्रीलंका से आपको पल पल की खबर दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2019 में लास्ट श्रीलंका आए थे, यानी चौथी विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या कुछ खास 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए श्रीलंका में होगा। जेलों में बंद भारतीय मछुआरों का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में प्रमुखता से छाए रहने वाली उम्मीद में है। भारत और श्रीलंका के बीच संवेदनशील समुद्री सीमा है। मछली पकड़ने समुद्र में उतरे मछुआरों को सीमा उल्लंघन के आरोप में श्रीलंका अक्सर गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है। अब 5 दशक से चले आ रहे इस झगड़े के स्थायी समाधान की मांग उठाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने मछुआरों के मसले का द्विपक्षीय बातचीत का अहम मुद्दा करार दिया है।
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी सीधे श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर द्विपक्षीय मुद्दे पर वार्ता होगी। श्रीलंकाई जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई पर बात बन सकती है। 4 से 6 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे को पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारतीय मछुआरों का मुद्दा फिर से सुर्खियों में उठेगा। पीएम और दिसानायके की इस मुलाकात में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक दोनों पड़ोसियों के बीच दशकों पुरानी समुद्री विवाद में फंसे भारतीय मछुआरे की दुर्दशा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद 4 से लेकर 6 तक यानी 3 दिवसीय श्रीलंका की यात्रा करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताज समुद्रा में स्टे करेंगे। और साथ ही साथ सबसे अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की विजिट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति श्रीलंका के साथ करते नजर आएंगे, जिसमें डिफेंस की बात होगी, मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात होगी, डिजिटलाइजेशन की बात होगी। तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिन पर द्विपक्षीय वार्ता होगी यानी बायलैटरल टॉक्स होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका आएंगे तो फिशरमैन का इशू, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू माना जाता है इंडिया में, उस पर भी अपने काउंटर पार्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे कि किस तरीके से जो फिशरमैन हैं जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है श्रीलंका नेवी की तरफ से, क्योंकि कच्चातीवू का इशू जो था हम सबने देखा कि किस तरीके से खुद 2024 के लोकसभा इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका आएंगे तो फिशरमैन का जो इशू है कि किस तरीके से जिन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया था उनका रिपैट्रिएशन हो जाए और उनका अर्ली रिलीज हो जाए, साथ ही साथ जो वेसल्स उनके कन्फेस्केट कर दिए जाते हैं उनको भी रिलीज कर दिया जाए। तो इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे। पीएम मोदी की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा से पहले मीडिया ब्रीफिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक के दौरान हमारे मछुआरों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे। गौर करें तो श्रीलंकाई नौसेना ने हाल ही के दिनों में कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, उनकी नावें भी जब्त की। अब इसमें समाधान की भी जरूरत है, साथ ही इसके स्थायी समाधान की आवश्यकता है। देखा जाए तो मछुआरों की आजीविका दांव पर है। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध एक संवेदनशील मोड़ पर है। ऐसे में मोदी के हस्तक्षेप से भारतीय मछुआरे के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का विवाद पाक जल डमरू मध्य में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर है। ये समुद्री क्षेत्र तमिलनाडु को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत से अलग करने वाला संकीर्ण जल क्षेत्र है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच लोगों के लिए मछली पकड़ने का एक समृद्ध क्षेत्र रहा है। हालांकि अलग अलग सीमाएं और मछली पकड़ने की अलग अलग प्रथा की वजह से अक्सर तनाव और टकराव रहता है। भारतीय मछुआरों के हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा को बताया था, 27 मार्च तक कुल 97 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की कस्टडी में हैं। इनमें से 83 सजा काट रहे हैं, 3 मुकदमे में ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 11 को श्रीलंकाई नौसेना ने गुरुवार को पकड़ा। विदेश सचिव मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस समस्या की उत्पत्ति पर विस्तार से चर्चा की, साथ ही दीर्घकालिक मुद्दे के समाधान के लिए दोनों पक्षों द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में डिटेल में बताया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चल रहा है। मछुआरे के मुद्दों की जड़ कई साल पहले 70 के दशक में मध्य में बनी कुछ व्यवस्थाओं में निहित है। इसके द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर केंद्र और राज्य स्तर पर तत्कालीन अधिकारियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। इस औपचारिक समझौते के तहत इस विशेष क्षेत्र में अधिकारों के संबंध में हस्ताक्षर किए गए थे। तब से निश्चित रूप से हमारे पक्ष में मछुआरों ने कथित रूप से सीमाएं लांघी और इसी के बाद श्रीलंका की ओर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। विदेश सचिव ने आगे कहा कि इस मुद्दे से निपटने के तरीके पर भारतीय और श्रीलंका अधिकारियों के बीच समय समय पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों के बीच मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह के साथ साथ एक औपचारिक तंत्र भी काम कर रहा है। इसको लेकर बीते साल अक्टूबर में बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने मछुआरों के संघों के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के मुताबिक इन मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास और जाफना स्थित वाणिज्य दूतावास इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। मिस्री ने ये भी कहा कि प्रभावित व्यक्तियों को हम कानूनी और अन्य तरह से सहायता प्रदान करेंगे। कभी कभी चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। इसके साथ ही श्रीलंका से रिहा किए गए मछुआरों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। भारत ने
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी नीति के तहत श्रीलंका, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे देशों को न केवल आर्थिक सहायता दी बल्कि आपदा के समय मानवीय मदद का हाथ भी बढ़ाया। यह केवल कूटनीति नहीं बल्कि साझा विरासत और भावनात्मक रिश्तों की कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के दौरान भी भारत की कोशिश मुश्किल आर्थिक हालात से उभर रहे पड़ोसी देश की मदद करने की होगी। जब कोई देश केवल अपने हित नहीं देखता बल्कि मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसियों के साथ भी खड़ा रहता है, वो सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, एक जिम्मेदार पड़ोसी बन जाता है। भारत ने हाल ही के दिनों में ठीक यही किया है। चाहे वो आर्थिक संकट से जूझता श्रीलंका हो या भूकंप से थरथराता म्यांमार, नरेंद्र मोदी में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को तवज्जो मिली है। भारत ने मुश्किल में हर संभव मदद की है और ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो इतिहास में शायद कभी देखने को न मिले हों। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र भी भारत की तारीफ कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आगामी 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका में दौरा है। उनका ये श्रीलंका दौरा सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि भारत की भावनात्मक रणनीतिक गहराई को दर्शाता है। मोदी अनुराधापुरा में उन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे जिन्हें भारत की आर्थिक सहायता से पूरा किया जा रहा है। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा भारत को ही चुना। वित्त वर्ष 2023 से 24 में और 24 से 25 के बीच भारत की श्रीलंका को दी जाने वाली सहायता 112% बढ़ी, जबकि बांग्लादेश को मिलने वाली सहायता में भारी गिरावट आई है। इसका कारण वहां की राजनीतिक अस्थिरता है, शरणार्थी संकट है। इस बदलाव ने भारत की नीति में मूल्य आधारित कूटनीति की झलक दिखाई। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी श्रीलंका में भारत की मदद से पूरी तरह कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें एनटीपीसी सामपुर परियोजना है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका ने आभार व्यक्त किया, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंधों को एक नए स्तर की शुरुआत मिली। दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग से मजबूत भागीदारी साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सशस्त्र सेनाएं हर साल नियमित रूप से बातचीत करती हैं। द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने, उसे गति देने के लिए हर साल रक्षा सचिवों के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है। बहुपक्षीय अभ्यासों के अलावा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, मित्र शक्ति यानी कि सेना अभ्यास, हर साल भारत और श्रीलंका में बारी बारी आयोजित किए जाते हैं। भारत श्रीलंका की सुरक्षा के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए सबसे आगे रहा है। पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित किया। भारतीय नौसेना के डोनियर विमान पिछले 2 वर्षों से श्रीलंका वायुसेना द्वारा त्रिकोमाली में समुद्री निगरानी के लिए संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा भारत श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के प्रतिवर्ष 1200 प्रशिक्षण रिक्तियां भी प्रदान कर रहा है। कनेक्टिविटी, पर्यटन, द्विपक्षीय सहयोग के साथ अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। आर्थिक वित्तीय संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाता है। इनमें दिसंबर 2022 से चेन्नई, जाफरा के बीच हवाई संपर्क की बहाली, अक्टूबर 2023 से तमिलनाडु, नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संथुराई के बीच नौका सेवाओं की शुरुआत, फरवरी 2024 में श्रीलंका के यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान की शुरुआत शामिल है। भारत ने श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह विकसित करने के लिए $61.5 मिलियन का अनुदान दिया। बातचीत को औपचारिक रूप देने के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर भी किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच नौका सेवा शुरू करने के लिए बातचीत चल रही है। पर्यटन दोनों देशों के बीच नवीनतम महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर उभर रहा है। 2023 में श्रीलंका में 3 लाख भारतीय पर्यटकों का आगमन हुआ, जो अगले वर्ष बढ़कर 4.16 लाख तक पहुंच गया। साथ ही भारतीय मूल के लोग यानी कि PIO की एक बड़ी आबादी, जिसमें गुजराती, मलयाली, तेलुगु, सिंधी श्रीलंका में रहती है। वे वर्षों से वहां पर है, विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों में लगे हुए हैं। वहां बसे भारतीय लोग आर्थिक रूप से सक्षम और काफी समृद्ध है। दोनों देशों के बीच संवाद को आकार देने की उनकी भूमिका अहम है। श्रीलंका में 75,000 से अधिक NRI भी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवर के रूप में काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि श्रीलंका समेत दक्षिण एशिया में तमाम पड़ोसी देशों को भारत की विदेशी सहायता अब केवल आर्थिक और मानवीय मदद नहीं रही, बल्कि ये कूटनीतिक औजार बन गई है। इसमें सहयोग है, संवेदनशीलता है, रणनीति है, तीनों का मेल है। भारत अब अपने पड़ोसियों के लिए एक साइलेंट गारंटर बन रहा है, जो संकट के समय में पहले दरवाजा खटखटाता है।
सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वहीं भारतीय तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है। एक बड़ी शक्ति होने के नाते भारत अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा बड़ा दिल बनाए रखता है। जब भी भारत के पड़ोसी देशों पर मुसीबत आई, भारत ने हमेशा आगे बढ़कर उनकी मदद की। भारत के मुकाबले श्रीलंका आकार और संसाधनों में बेहद छोटा देश है, लेकिन भारत हर पड़ोसी को बराबरी का दर्जा देते हुए समान व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में भी भारत श्रीलंका के लिए विकास की कई सौगातें सौंपने जा रहा है। वहीं उम्मीद है कि मछुआरों और समुद्री सुरक्षा जैसे मसलों पर श्रीलंका भी जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका अदा करेगा। दोनों देशों के नागरिकों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अनुरा की मुलाकात द्विपक्षीय रिश्तों में नए सवेरे का आगाज करेगी।